दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के ऊपर शराब घोटाला लेके कार्रवाई हो रही है, उसी प्रकार हरियाणा के अंदर आबकारी विभाग जो दुष्यंत चौटाला के पास था, लेकिन कई बार हरियाणा के अंदर सवाल उठे कि वह शराब घोटाला हुआ है, दान घोटाला हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठगबंधन था, ठगी ठोरी का माल बांट के खाते रहे हैं और थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ हुई तो अब दिखावे के लिए फिर अलग हुए, फिर से ठगबंधन कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि इस मामले में विपक्ष आपको कहाँ नज़र आ रहा है? देखो, सत्ताधारी लोग कभी भी अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं बिठाएंगे, लेकिन जो विपक्ष का काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है, वो ये था कि वो आवाज़ उठाते। इस 32 एमएलए कम नहीं होते हैं। 32 एमएलए अगर एजिटेशन करते तो क्या ये घोटाले उजागर नहीं होते? नमस्कार, मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसाई फिलहाल सिसाई गांव तक जुड़ चुका हूँ और आपने बता दें इंडियन नेशनल लोकदल की जो सांसद भावी उम्मीदवार है सुनैना चौटाला जी फिलहाल हमारे मौजूद है। नमस्कार जी। राम। बात की जाए जी इलेक्शन के अंदर हिसार की एक और सीट बन गई है और 3 उम्मीदवार हैं जो एक ही परिवार से हैं और देवीलाल जी को इस बच्चे मानते हैं, उन्हीं के नाम से वोट मांगने लग रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं? देखिए, बात यह है कि वो लोग क्या कहते हैं या मैं क्या कहती हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि चौधरी देवीलाल जी ने क्या कहा, क्योंकि अगर सब उनको मानते हैं तो उनकी जुबान ज़्यादा बड़ी होगी कि नहीं होगी। और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को बनाया। इसलिए बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल ही वो पार्टी है जो चौधरी देवीलाल जी अपनी पार्टी छोड़ के गए हैं। आप जहाँ भी जाती हैं मैम, आप एक जिक्र करती कि बुढ़ापा पेंशन का, कि स्वर्गीय देवीलाल जी ने अपनी जो बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, लेकिन इसी मुद्दे के ऊपर जैसे जेजेपी है रणजीत सिंह चौटाला जी वो जिक्र करते हैं और आप भी जिक्र करते हो। पेंशन का काम जो चौधरी साहब ने शुरू किया था, लेकिन वोट सभी मांग रहे इस चीज़ के ऊपर। देखिए, वो लोग वोट किस बिना पे मांग रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको कहा कि चौधरी देवीलाल जी इंडियन नेशनल लोकदल को चश्मे के निशान का सिंबल देके चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को उत्तराधिकारी बना के गए। इसलिए पेंशन की बात तो उन्हीं की पार्टी कर सकती है ना। वो लोग तो उस तरीके से बात करते हैं जैसे कई नकली कंपनियां नहीं होती, असली कंपनी का लेबल लगा लेती हैं, तो वो अपने लेबल तो वो लगाते हैं लेकिन काम वो नकली करते हैं। अगर वो उनके विचारधारा को लेके चलते तो 5100 का जो वायदा किया था वो आज तक बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं। झूठे वायदे करना चौधरी देवीलाल जी के शान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 15 लाख का वायदा किया था। इसलिए बीजेपी और जेजेपी दोनों ही झूठ के पुलिंदा हैं, दोनों को ही लोग नकार चुके हैं। पिछले दिनों बात करें तो उचाना के अंदर गांव के अंदर सुनैना चौटाला जी हैं, उनके ऊपर ईंट से हमला होता है और कहा जाता है कि किसान विरोध कर रहे थे, उनके थ्रू ऐसा कुछ हुआ है। आपको क्या कुछ लगता है, कौन लोग रहे होंगे हुए? देखिए, ये काम तो इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस का है। बाकी मैं ये मानती हूँ कि हमला करना कोई अच्छी बात नहीं। वोट की चोट से आप अपना विरोध जता सकते हो, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है। लेकिन किसानों को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर किसान जब दिल्ली जा रहा था, किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, सिर फूट गए, 750 किसान शहीद हो गए, तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं मीडिया में कहा गया कि दोषी कौन है? पूरा हिंदुस्तान का एक एक एमएलए एमपी दोषी है इस बात का कि किसान और कमेरे वर्ग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, ये मौन बैठे थे। सिर्फ एक इस्तीफा हुआ चौधरी अभय सिंह चौटाला का, जो किसानों के पक्ष में हुआ। बाकी सारे वोट तो किसानों की लेते हैं ना। अगर 70% हिंदुस्तान में किसानी पे लोग निर्भर है तो वोट तो 70% किसानों के हुए ना। ये लोग क्या करते हैं, वर्गों में बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज किसान का मेरा वर्ग समझ चुका है कि हमें वर्गों में नहीं बंटना, हमें ताकत बनना है एक दूसरे के साथ जुड़ के। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के अंदर इस्तीफा दिया, आपने जिक्र भी किया। उसके अपोजिट देखा तो अजय सिंह चौटाला ने एक बात कही कि वह किसान आंदोलन एक बीमारी है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो मेरे आदरणीय हैं, लेकिन मैं यही बात कहूँगी कि अगर किसान बीमारी है तो किसान का अन्न खाने से कौन मना कर सकता है? यानी कि हमारा भरण पोषण, हमारा पेट पालने वाला अन्नदाता है, और अन्नदाता जहाँ आ जाता है भगवान का नाम भी अन्नदाता है। इसलिए परमात्मा की शान में गुस्ताखी करना अच्छी बात नहीं है। अंतिम प्रश्न है जी, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के ऊपर शराब घोटाला लेके कार्रवाई हो रही है, उसी प्रकार हरियाणा के अंदर आबकारी विभाग जो दुष्यंत चौटाला के पास था, लेकिन कई बार हरियाणा के अंदर सवाल उठे कि वह शराब घोटाला हुआ है, दान घोटाला हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठगबंधन था, ठगी ठोरी का माल बांट के खाते रहे हैं और थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ हुई तो अब दिखावे के लिए फिर अलग हुए, फिर से ठगबंधन कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि इस मामले में विपक्ष आपको कहाँ नज़र आ रहा है?
देखो, सत्ताधारी लोग कभी भी अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं बिठाएंगे, लेकिन जो विपक्ष का काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है, वो ये था कि वो आवाज़ उठाते। इस 32 एमएलए कम नहीं होते हैं। 32 एमएलए अगर एजिटेशन करते तो क्या ये घोटाले उजागर नहीं होते? लेकिन अभय सिंह जी चौटाला को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी तानाशाह रही है, भारतीय जनता पार्टी भी तानाशाही दिखा चुकी है, इसलिए लोगों ने दोनों ही पार्टियों को नकारने का काम किया। और कांग्रेस का आपको एक बात बताती हूँ, बड़ा एक बहुत छोटा सा उदाहरण है लेकिन बहुत बड़ा है। अपने खेतों में घास उगती है, उसका नाम हमने कांग्रेस रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि तानाशाह थी कांग्रेस और किसान के विरोध की नीतियां बनाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी हिटलर पार्टी कहलाई जाती है। तो तानाशाह, जब जब इनको पूर्ण बहुमत मिलता है, ये तानाशाह होते हैं। क्षेत्रीय दल ही अपने क्षेत्र को मजबूत बना सकते हैं और आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल और सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल है। जी धन्यवाद।